नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 5 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग GS1 इंडियन सोसाइटी के एक आंसर राइटिंग का डिस्कशन करेंगे जो कि PIQ का क्वेश्चन है। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन राइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री इन द मेजर सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है कि देखिए इंडिया में जो IT इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उससे जो जो मेजर सिटी में IT इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ उससे इंडिया में क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखने को मिला। और हाँ, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन में को हमने एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू में बेसिक थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइन लिख दिया और उसके बाद कुछ डाटाज के माध्यम से इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो लेट्स सी। देखिए इन द करेंट इरा ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर बिकमिंग द फ्रंट रनर ग्लोबली। देखिए ये एक कैची लाइन है, एक इंटरेस्टेड लाइन है जिसको हमने यहाँ पुट कर दिया कि आज का युग है रोबोटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहाँ पर IT सेक्टर्स क्या कर रहा है, फ्रंट रनर है ग्लोबली ना। अब देखिए फिर हमने क्या किया, कुछ डाटाज का यूज़ किया। देखिए अराउंड द ग्लोब इंडियाज IT इंडस्ट्रीज आर लीडिंग अहेड। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट 56% ऑफ द ग्लोबल IT सर्विस। IT इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू 8% ऑफ इंडिया GDP। ठीक है, नियरली 8% चूँकि 7.5% है। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ कुछ फैक्ट डाटा दे दिया। अब थोड़ा सा ना इसके हिस्ट्री से रिलेट करते रहे कि इंडिया में IT इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ा। सिंस 1990s आफ्टर लिबरलाइजेशन द फोकस ऑफ इंडिया ऑन द IT इंडस्ट्री मेक अस ग्लोबल जाइंट। ठीक है, विच फर्नेसेस इंडियाज मेजर सिटी जैसे में बंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, मुंबई, दिल्ली, यू कैन ऐड अहमदाबाद टू इमर्ज एज ए IT हब। तो देखिए जो यहाँ पर मेजर सिटीज़ के बारे में बात कर रहा था, हमने क्या किया कि उस हिस्ट्री से रिलेट करते हुए उस मेजर सिटी को यहाँ पुट कर दिया। देन ये हो गया इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद दैट सम डाटाज। अब आगे मूव करते हैं और जो मेन बॉडी वाला पार्ट है वहाँ हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए दिस डेवलपमेंट इम्पैक्टेड इंडिया सोसाइटी इन होलिस्टिक वेज, मतलब कई तरह से इम्पैक्ट किया, दैट इज बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्प्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जॉब क्रिएशन है ना। तो अब देखिए डायरेक्ट अब थोड़ा सा हम इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम इस जॉब क्रिएशन में कई सारा डाटाज ना एक लाइन के अंदर ही डाल देंगे। दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया सो दैट यूथ कैन कंट्रीब्यूटेड इन द इंडियाज इकोनॉमी। यहाँ हम बता दिया कि इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका हम यूज़ किए इंडिया इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। क्योंकि वो पता होगा कि जो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स इंडियन यूथ है और जो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं इन IT सेक्टर। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट का मतलब ये हुआ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ रिलेटेड टू द IT सेक्टर्स। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स एंड सो ऑन। तो ये पहला हुआ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जो अदर वेलफेयर सेंटर्स था उसका डेवलपमेंट हुआ। देन कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। ठीक है, तो देखिए मिक्सिंग ऑफ इंडियन कल्चर विद द वेस्टर्न कल्चर लेड टू द वेस्टर्नाइजेशन एंड हेट्रोजेनाइजेशंस। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हुआ कि हम पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए और हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब हुआ कि इंडियन कल्चर का और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सअप होना। ठीक है, तो यानी कि हम की वर्ड्स के थ्रू एग्जामिनर को बता दे रहे हैं कई सारा चीज़, यानी कि इससे हम क्या किए, मिनिमाइज कर लिए वर्ड लिमिट को। ओके, नेक्स्ट वन इज जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इंक्रीज वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ऑफकोर्स IT सेक्टर में वुमेन भी काफ़ी ज़्यादा है इन मेजर टेक कंपनीज, मैंने ब्रैकेट में लिखा इन मेजर टेक कंपनीज। उसके अलावा फीमेल बिकम CEO ऑफ द मेजर कंपनीज। एग्जाम्पल यहाँ बता दिया गया है रोशनी नडर जो कि HCL का CEO है, विच इन टर्न लेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जेंडर जस्टिस को हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन इज माइग्रेशंस। ठीक है, तो देखिए माइग्रेशंस यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखेंगे। IT सेक्टर्स फेवर रूरल अर्बन माइग्रेशंस कॉजिंग इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल विद द रूरल बैकग्राउंड आल्सो, क्योंकि वहाँ से लोग आएंगे, कमाएंगे, गाँव में अच्छी तरह से भी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिजिटलाइजेशन। IT सेक्टर्स के प्रमोशन से इंडिया में डिजिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ। जैसे में इंडिया जुडिशियल सिस्टम, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया जुडिशियल सिस्टम, जैसे में केरला हाई कोर्ट पूरी तरह से फर्स्ट हाई कोर्ट था जिसमें सारा कुछ डिजिटल मोड में होने लगा था, इसलिए हमने इसका एग्जांपल दिया। नेक्स्ट वन इज इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे में डिजिटल पेमेंट आपको पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में UPI। ठीक है, नेक्स्ट वन इज देखिए तो ये हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस किया। अब देखिए हम जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो चीज़ों को कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे लिख दे नेगेटिव इम्पैक्ट, बट एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स सब नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आल्सो। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी बनाए रखा। देखिए क्या क्या, पहला ये अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट है ना, जैसे हम बताया गया है ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज डेवलप कॉजिंग सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी इंडिया में सारे सिटी डेवलप नहीं हुए, कुछ चुनिंदे सिटी डेवलप हुए जैसे मंगलोर, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इस तरह से।
नेक्स्ट वन इज रैपिड अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। देखिए हम कई सारे कीवर्ड्स का यूज किए इधर ना, मास माइग्रेशन एंड रैपिड कंस्ट्रक्शन इन एरियाज लाइक रिवर कैचमेंट एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स लेड टू द फ्रिक्वेंट नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्बन फ्लड। आपको पता होगा कि मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा बारिश होता है, ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है, या फिर बंगलोर में थोड़ा सा बारिश होता है, पूरी तरह से पानी जम जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर की कैचमेंट एरिया में इनक्रॉस्ट कर गया ह्यूमन, और वहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया। अपर कंक्रेटाइजेशन है तो वाटर अंदर जा नहीं पाता है, इसलिए तुरंत फ्लड आ जाता है। दैट इज द रैपिड अनऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न, क्या सिक्योरिटी कंसर्न है? इवॉल्वमेंट ऑफ द लेट नाइट वर्क कल्चर, ठीक है, लेट ऑन यू कैन अंडरलाइन इट, एराइजेस सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज पैरेलल इमरजेंस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। जिस तरह से इंडिया में एक पॉजिटिव आईटी सेक्टर ग्रो किया, सिमिलरली क्या हुआ निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट के तौर पे कई सारे इंडिया में कई सारा शहर ओरिजिनेट हो गया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, सम प्लेसेस लाइक जामताड़ा झारखंड इमर्ज एज ए निगेटिव साइबर हब, ठीक है। एजीटी हरियाणा का एक शहर है, वहाँ भी ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये रहा मेरा निगेटिव एस्पेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड करेंगे। देखिए कंक्लूड करने का तरीका कैसे हम करेंगे। शुरू में क्या करेंगे, ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री प्रूव्स टू बी अ बून फॉर द कंट्री, ठीक है, ऑफकोर्स एक वरदान है। इट वर्क एज ए की सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया अक्रॉस ग्लोब अलॉन्ग विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो सॉफ्ट पावर भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दिलाया। बट देखिए ये तो चलिए अच्छी बात है, इसको हमने मेंशन कर दिया। बट एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द आईटी सेक्टर्स, है ना। आईटी इंडस्ट्री को, चूंकि देखिए ये समस्या था, अब हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ समाप्त कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आईटी इंडस्ट्री टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन सिक्योरिटी चैलेंजेस बाय मेकिंग आईटी फ्रेंडली वर्क पॉलिसीज, ठीक है, यू कैन अंडरलाइन इट, सो दैट इट विल सर्व एज ए बैकबोन फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो हमने क्या किया, लास्ट पैराग्राफ में कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव व्यू के साथ हमने क्वेश्चन को समाप्त किया, ठीक है। क्योंकि आप एक आईएएस बनने वाले हो, आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, इसलिए कंक्लूजन में इस तरह की चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। ओके, थैंक यू फॉर डिस्कशन।